क्यों सर? मुख्यमंत्री नहीं आ सकते क्या? उनसे बात नहीं हो सकती क्या? वो क्या है? वो राज्य के मुखिया हैं। जेएसएससी और जेपीएससी में सीबीआई जांच हो, ईडी की जांच हो और जेएसएससी से जेल रद्द हो। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड। रांची में छात्रों के आंदोलन का गुरुवार को 20वां दिन रहा। जयपाल सिंह स्टेडियम में पिछले 10 दिनों से 4 छात्र छात्राएं भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें से 2 की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन बाकी 2 छात्राओं ने अब तक हिम्मत नहीं हारी है। उनका कहना है कि सरकार से उनकी मांगे आज भी वही हैं और जब तक उन पर ठोस फैसला नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। खास बात यह है कि आंदोलन स्थल पर बापू, बाबा साहब और गुरुजी की तस्वीरें भी छात्रों के हौसले की वजह बनी हुई है। इसी बीच भारत एक्सप्रेस संवाददाता मधुकर आनंद ने भूख हड़ताल पर बैठे दोनों छात्राओं से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने 16 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेरने की अपनी योजना का भी खुलासा किया। देखिए हमारी रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के आंदोलन का ये 20वां दिन है। हम अभी 20वें दिन में जब छात्र प्रवेश कर चुके हैं, हम इस स्टेडियम में आए हैं जो भूख हड़ताल पर 4 लोग बैठे थे। उनमें से 2 तो अस्पताल चले गए हैं, 2 रुपेश और सबिता, ये 2 लोग हैं जिनसे कि हम बात करेंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो हमारे दर्शकों को बताना ज़रूरी है, उस बात के पीछे का भाव क्या है, क्योंकि छात्रों का आंदोलन पूरे देश में चर्चा हो रही है कि झारखंड का आंदोलन अपने आप में अनुशासन की अनूठी मिसाल के रूप में कायम हुआ है, तो सामने आया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं और गुरुजी भी हैं। जिस सरकार से ये छात्र मांग रहे हैं, उस सरकार के मुखिया, जो वास्तविक मुखिया हैं, जिनके नाम पर वर्तमान मुखिया हैं, वर्तमान मुखिया का जनाधार इन्हीं के नाम पर है, उनकी तस्वीर को बाबा साहब के साथ लगाए हुए संविधान की शपथ लेते हुए भूख हड़ताल पर बैठे रुपेश और सबिता से हम बात करेंगे। कम बात करेंगे क्योंकि आप लोग परेशान हैं, भूख हड़ताल पर हैं। सबसे पहले तो सरकार कह रही है कि आप लोग कहते हैं मुख्यमंत्री से बात करेंगे। सरकार, जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो बात तो करना होगा कमेटी के लोगों से ही, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ही उनको भेजा है। क्यों सर? मुख्यमंत्री नहीं आ सकते क्या? उनसे बात नहीं हो सकती क्या? वो क्या है? वो राज्य के मुखिया हैं। हम लोग के अभिभावक हैं, हमने उनको चुन कर वहाँ बैठाया है। तो आज आपको बात करने में क्या दिक्कत है? आप इलेक्शन के जब चुनाव लड़ते हैं उस समय तो पूरा गांव जाकर मोहल्ला से बात करते हैं। सर आज आपको बात करने में क्या दिक्कत है? आप ही के छात्र तो हम लोग हैं। कहीं न कहीं सरकार अपने गलतियों से छुपना चाह रही है, वो सामने नहीं आना चाह रही है, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी घोर निंदा हो रही है। आज जिस तरह से उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से बात करती है, उनके प्रतिनिधिमंडल जिस एग्रेशन से बात करते हैं, कहीं न कहीं ये सरकार की गलतियों को छुपाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, ये सवाल मैंने जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता से अभी आधे घंटे पहले किया कि टीचर नहीं डांटा होगा वैसा डांट रहे थे स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर। ये मर्यादा होती है? जी बिल्कुल नहीं। सरकार भी सिर्फ हम लोग को मांग कर रहे हैं। हम लोग जो मेरा अधिकार है, जो मेरा हक है, हम उसके लिए जा रहे हैं, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आपसे तो कुछ आपका तो सीट नहीं मैं छीन रहा हूँ। अरे आप जिस प्रतिष्ठित पद पे हैं, आप जो मंत्री हैं, आपका मंत्री पद तो मैंने नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपना हक अधिकार मांग रहा हूँ। फिर भी उन्हें इस तरह से रूडली व्यवहार करते हैं। अच्छा रुपेश जी, एक सवाल ज़्यादा नहीं बुलवाएंगे आपको। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीतिक लोगों को इस मंच में आप लोग शुरुआती दौर से ही बड़ा परहेज करवाए। उसके आंदोलन शुरुआती दौर में टूटता हुआ भी नजर आया, कमज़ोर होता हुआ भी नजर आया, लेकिन उस कमजोरी को आप लोगों ने मंजूर किया, राजनीति को मंजूर नहीं किया। लेकिन बीते कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि लगातार राजनीतिक मंच जैसा इस्तेमाल इसका हो रहा है। आप लोगों को नहीं लग रहा है? जी बिल्कुल नहीं। ये राजनीतिक लोग जो आ रहे हैं उनका नैतिक समर्थन है। हम लोग का स्टार्टिंग से ही ये निर्देश है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी धर्म हो, आप आएँ, सिर्फ आपका नैतिक समर्थन हो, आप आएँ, अपना समर्थन दें और यहाँ से चले जाएँ। इस मंच को पॉलिटिकल मंच ना बनाएं। ये हम लोग शुरू से है, हम लोग के यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट में साथ लिखा हुआ भी है। बिल्कुल, कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन यहीं से तो खड़ा होकर लोग घोषणा और अपील और मतलब सब चीज़ कर रहा है। देख ही रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, बट उनका नैतिक समर्थन थे सर। और ये
अपने मन से ये नहीं कहते कि हम बीजेपी के मंच है या कांग्रेस के मंच है या जेएमएम के मंच है। ये सर छात्रों का मंच है। उन्होंने आया था, उन्होंने हम लोग प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी। ऐसा कुछ उन्होंने मीडिया बाइट नहीं किया कि बीजेपी आपको लीड कर रही है, चाहे बीजेपी आपको सपोर्ट कर रही है। हाँ, नैतिक समर्थन के लिए आए थे, उनके लिए स्वागत है। अगर सरकार तक जवाब दे, सरकार तक लगाती है, ब्लेम करती है कि नहीं वहाँ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, सर आप भी आइए। आप सर छुट्टे मन से हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? बिल्कुल, सब लोग आइए, सब लोग का स्वागत है यहाँ, आइए समर्थन दीजिए। सविता जी ये बताइए, सरकार के लोग कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पर सीजीएल हुआ है, तो कैसे हम रद्द करेंगे? आप लोग की मांग गलत है। तो वो समय जब CBI 1 जब गठित किया गया था, उस टाइम CBI 1 ने तो ये बोला था कि 150 क्वेश्चन पेपर 3 का, उसमें से 128 क्वेश्चन जो कि रटाया गया है बच्चों का। लेकिन जैसे CBI 2 गठित किया गया, उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई धांधलियाँ नहीं हुई। तो फिर अगर धांधलियाँ नहीं हुआ था तो जो अभय तिवारी का पूरा खानदान जो निकल रहा है जैसे सीजीएल में, वो कहाँ से निकल रहा है? ये तो हमारा हाई कोर्ट भी छलने का काम किया था। और हाई कोर्ट का बात आप हम लोग स्टूडेंट से बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट से जाके मांगिए। आपको भी तो हाई कोर्ट ने 6 महीना का वक्त दिया था कि रिपोर्ट, SIT टीम का जो रिपोर्ट है, CID का जो रिपोर्ट है, उसको सबमिट कीजिए। तब तो सरकार उसको सबमिट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो रिपोर्ट अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों की मांग आज भी क्या वही 2 मांग है? आज भी हम लोग का वही 2 मांग है। JSSC और JPSC में CBI जांच हो, ED की जांच हो और JSSC CGL रद्द हो। प्रशासन तैयारी कर रही है, आप लोग मुख्यमंत्री आवास घेरने का कार्यक्रम बनाए हैं, कितना सच्चाई है? अगर सरकार हमारी मांग को अगर पूरा कर देते हैं तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास क्यों घेरेंगे? वो तो अपने लोग हैं। तो फिर अगर नहीं करती है तो इसकी उम्मीद की जा सकती है? हाँ, अगर सरकार हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं करती है तो हम लोग को 16 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेरने का हम लोग सोच रहे हैं। अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं। हाँ, ऐसा सोच रहे हैं अभी आप लोग, ऐसा मैंने निर्णय नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा प्लानिंग है। हाँ, ऐसा हम लोग का प्लानिंग है आगे की, लेकिन अभी हम लोग सोचे नहीं। हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर अच्छा, दे। 10 दिन से आप भूखे हैं, आप ये बताइए कि अगर हेमंत सोरेन को इस चैनल के मार्फत एक बात पहुंचानी हो तो क्या पहुंचाइएगा? हम हेमंत सोरेन से तो यही कहेंगे, माननीय हेमंत सोरेन जी से यही कहेंगे कि हमारी मांगों को जो है पूरा कर दीजिए। हमारी मांग जो है जायज़ है। आपका CID जो अभी जांच कर रहे हैं उससे भी सबूत सामने पेपर के माध्यम से हम लोग तक पहुंच रही है। इतना सारा पेपर लीक हुआ है, इतना रेट सभी पेपर की रखी गई है, तो ये तो जायज़ मांगे हैं। तो आप हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए, सारे छात्रों के सामने आके बोल दीजिए कि पेपर लीक हुआ था। अच्छा, एक सविता जी अंतिम सवाल पूछेंगे। जब कल्पना सोरेन राजनीति में आई थी, आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके उनको हाथों हाथ लिया था। मतलब देश में वैसी नेत्री नहीं कही जा रही थी। जब उनकी सभा होती थी तो लंबी लंबी भीड़ लगती थी। तो आज लगता नहीं है क्या महसूस करते हैं कल्पना सोरेन के बारे में? जब कल्पना भौजी जब आई थी, राजनीतिक में उतर रही थी, जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल में चले गए थे, तो रो के मात्र 2 ही महीना जेल में चले गए थे, तो रो के साथ चारों तरफ बोल रही थी कि हमारे साथ गलत हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। जब अभी छात्रों के साथ गलत हो रहा था, आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रही हैं? अब हम छात्रों की मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रही? आप हेमंत दादा से आप हमारी मांगों को के लिए बात क्यों नहीं कर रही है? आप जब दुखी थी, आप जब तकलीफ में थे, तो हम छात्र आपके सामने आए, आपको समर्थन किए, तब तो आप विधायक बन सके। आपको भी आगे आना चाहिए। हम छात्रों के दर्द को समझना चाहिए, हम छात्रों को तकलीफ को समझना चाहिए। जब वोट मांगना था तो हम लोग को दीदी भैया बहन कह के हम लोग से वोट ले लिए और अभी आपको जितवा भी दिए। लेकिन अभी जो हम छात्रों की मांग हो रही है, जायज़ मांगे चल रही है, उसमें तो आप नहीं साथ दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार से छात्रों की मांग वही 2 है। उसी 2 मांग पर छात्र आज भी हैं और बापू महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अंबेडकर और शिबू सोरेन तीनों की तस्वीर लेकर उन 2 मांगों के साथ लगातार भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।